दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जिसके ऊपर कुछ बड़ी खबरें मार्केट में आती प्रतीत हुई हैं, जिनके बारे में आपके साथ में यहां पे चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन उन खबरों को आपके साथ में शेयर करने के लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मैं यहां पर मिस्टर केतन पटेल जी का और धर्मेंद्र सांगोई जी का, जो लगातार हमारे साथ में इन खबरों को डिस्कस करते हैं। तो इस खबर को भी आपके साथ में लाने का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो इन्हीं दोनों व्यक्तियों को जाता है। अब आपके साथ में बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो इस स्टॉक के अंदर फिलहाल तो प्राइस बहुत ज्यादा स्मूथ देखने को नहीं मिल रहा है, चीजें काफी ऊपर नीचे होती दिखाई पड़ रही हैं। बट एट द सेम टाइम लगातार कंपनी की तरफ से कुछ बड़े अपडेट्स भी आते दिखाई पड़े हैं। एक बड़े इन्वेस्टमेंट और एक बड़े फ्यूचर प्लान के बारे में कंपनी के द्वारा यहां पे चीजों को डिस्कस किया गया है, जिनके बारे में आपके साथ में बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह करना चाहूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ में कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना, यह मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती कृपया करके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब बिना किसी देरी के अगर आपके साथ में खबर के बारे में बात करूं तो मोटे मोटे तौर पर जो खबर यहां पे आती दिखाई पड़ रही है, तो वेदांता टू सेट अप एल्यूमिनियम पार्क इन उड़ीसा झारखंडा ओवर 253 एकड़। तो यहां पे 353 एकड़ के एरिया में जो वेदांता है, उड़ीसा के अंदर झारसुगड़ा जो जगह का नाम है, अगर मैं इसको रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूं तो आई एम सॉरी, लेकिन इस जगह पे एक कंपनी एक बहुत बड़ा एल्यूमिनियम पार्क बनाने की तैयारी में आ गई है। और इस एल्यूमिनियम पार्क से जो फायदा होगा, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यहां पे बनता दिखाई पड़ रहा है। तो कंपनी यहां पे 2 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि इसके बारे में पहले भी कंपनी के द्वारा चर्चाएं करी गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कंपनी इन चीजों को लगातार ऑफिशियली डिस्कस करना शुरू कर चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा यहां पे एल्यूमिनियम पार्क कंपनी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, और जिसके अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आगे के क्या फ्यूचर प्लान है, इन सबकी चर्चा भी आपके साथ में यहां पे करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से कह देता हूं कि गाइज, स्ट्रेटजी का ये वीडियो, ये सेशन जो मैं आपके साथ में लगातार शेयर कर रहा हूं, जहां पे आप अपने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को सेफली कैसे बड़े इन्वेस्टमेंट के रूप में या फिर बड़े रिटर्न के रूप में देख सकते हैं, किस प्रकार से आप मार्केट के अंदर या इंडिया के अंदर सभी रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे आपको स्टॉक मार्केट हो या भारत के अंदर मौजूद अन्य सभी रिसोर्सेज हैं, उन सबका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इनकी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में डिस्कशन का एक सेशन आपके साथ में लिया जा रहा है। इस सेशन को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो को आप कैसे पा सकते हैं, इसको जानने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9451271160 पर। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कांटेक्ट कीजिएगा, और भी कोई रिसोर्स हमारे पास में अवेलेबल नहीं है जिससे आप हमसे कांटेक्ट कर पाएं। वापस से आते हैं तो बात करते हैं यहां पे इस एल्यूमिनियम पार्क के बारे में। तो वेदांता ने बताया है कि वेदांता विल सेट अप ए मॉडर्न एल्यूमिनियम पार्क इन उड़ीसा झारसुंडा क्लोज टू इट्स एल्यूमिनियम स्मेल्टर। तो यहां पे कंपनी जो है एल्यूमिनियम को लेकर के यहां पे काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई पड़ रही है। और ये जो पार्क बन रहा है, ये 353 एकड़ के एरिया से ज्यादा के एरिया बनेगा। इसके लिए जो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ होती दिखाई पड़ेगी, वो वेदांता वुड इन्वेस्ट 1 ट्रिलियन रुपीज फॉर सेटिंग अप द पार्क। तो यहां पे 1 ट्रिलियन रुपीज का यहां पे इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से होता दिखाई पड़ेगा। तो एक बड़ा यहां पे मैं कह सकता हूं कि अपडेट कंपनी की तरफ से किया गया है। और ओवरऑल देखा जाए तो इस पार्क की जो कैपेसिटी बनेगी वो 3 मिलियन टन पर एनम यानी कि MTPA के आधार पर बनाई जाएगी। ये एक बड़ी यहां पे अपडेट आती दिखाई पड़ी है। तो कंपनी प्राइस एक्शन के आधार पे मैं आपसे बिल्कुल कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इस समय हमको मार्केट में थोड़ा चूकती हुई दिखाई पड़ रही है। कुछ अपडेट्स भी कंपनी की तरफ से आते दिखाई पड़े हैं जो बहुत फेवरेबल नहीं है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी स्टडी में एक अलर्ट के माध्यम से हमको जाननी समझनी चाहिए, जिनकी चर्चा मैं आपके साथ में अभी थोड़ी देर में ही करने वाला हूं। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर मैं आपके साथ में थोड़ा सा चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करूं, तो वेदांता की तरफ से ये एक बड़ा अपडेट है जो हमारे रिसर्च का हिस्सा होना ही चाहिए है। यहां कंपनी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के आई है। 1 ट्रिलियन रुपीज का इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा उड़ीसा राज्य के अंदर किया जा रहा है, और वो भी अपने एल्यूमिनियम के बिजनेस के एक्सपेंशन के ऊपर किया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में वेदांता के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। और एट प्रेजेंट भी मुझे लगता है कि वेदांता को इस खबर के आधार पर एक अच्छा पुश मिले, इसकी संभावनाएं भी दिखाई पड़ती है। हालांकि वहां पे कई सारे और भी रीजंस हैं, ग्लोबल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। उन सबको देखते हुए किस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेंगी, ये एक अलग का मैटर है। बट ओवरऑल अगर स्थितियों को देखने समझने का प्रयास किया जाए, तो वेदांता आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर अपने डीमर्जर को सही तरीके से मार्केट में इंप्लीमेंट कर पाता है, तो इस प्रकार के जो कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन के प्लान है, और खासतौर से उन मेटल्स के ऊपर जो आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं कुछ बड़ी, मुझे लगता है कि एक
हमारे लिए कहीं ना कहीं बड़ी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से कंपनी काम करती दिखाई पड़ रही है, ये चीजें आने वाले समय में मुझे लगता है कि वेदांता के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती हैं। अब देखिए इनका भविष्य क्या होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन हाँ अगर एट प्रेजेंट की बात की जाए तो यहां पे मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि यहां पे कुछ बड़ी चीजें होती दिखाई पड़ी हैं। खबरें भले ही निगेटिव इस समय देखने को मिले, वेदांता भले ही प्राइस एक्शन के आधार पर कमजोर होता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास किया जाए तो कंपनी लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करती दिखाई पड़ रही है जो आने वाले समय में हमको इस स्टॉक के अंदर किसी बड़े लक्ष्य की तरफ ले जाने में सपोर्ट करती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो एक अच्छी खबर है, एक बड़ी खबर है, इसको मुझे लगता है कि मार्केट को पॉजिटिव लेना चाहिए है। इंडिविजुअल बेसिस पे एक इन्वेस्टर के हैसियत से मुझे इस खबर का मुझे लगता है आने वाले समय में स्टॉक के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में, या फिर आपके पास में कोई और डिटेल है, कोई इनपुट है, कोई फीडबैक है, उसको चाहे तो आप हमारे साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहां पे एंड करूंगा, आपके साथ में जल्द ही मुलाकात होगी किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य स्टॉक की चर्चा करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।